हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन देखा था, व्हाट इज कोरिलेशन, और स्कैटर डायग्राम पढ़ी थी। उसका सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये एक तरीके का न्यूमेरिकल है। इसे कैलकुलेट करने के लिए कार्ल पियर्सन कोरिलेशन हम कोएफिशिएंट हम r से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला इज समेशन ऑफ x माइनस x बार। X bar nothing but the mean of X variable multiplied by Y minus Y bar upon under root of summation of X minus X bar का square into summation of Y minus Y bar का square। इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। दिस इज द फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले का करेक्ट तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली dx यानी x माइनस एक्स बार होता है और dy यानी y माइनस वाई बार होता है। तो हम इस फॉर्मूले को एक और एक तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। या आप इसे एक और एक वे से लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका दिया हुआ है। कैपिटल एक्स समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, या अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। यानी dx के डिनोट करने के बदले उसको कैपिटल एक्स से और dy को कैपिटल वाई से डिनोट किया गया है। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या तो ये याद कीजिए, या तो ये वाला याद कीजिए, या ये वाला याद कीजिए, आपको तीनों में एक ही जैसा मिलेगा। तो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं इसका किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। यहाँ पे बोला गया है कि XYZ एक कंपनी है, सेल्स और प्रॉफिट 10 इयर्स का दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक कॉलम को x ले लेते हैं, दूसरे को y ले लेते हैं। तो सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। x बार कैसे निकालोगे, जितनी भी x वैल्यूज है उनका समेशन, यानी 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 9। अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है यहाँ पे। तो अब इनको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका आंसर मीन हमारा कैसे आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। हमें टोटल क्या करना था हमारा, सबसे पहले 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, जो भी टोटल आएगा डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस 9 थे, तो हमारा आंसर आ गया 60। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका आंसर कितना लिखना है, 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60। वैसे ही हम y बार निकालेंगे, तो y बार इज नथिंग बट 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 9। वीडियो को पॉज करो और इसे कैलकुलेट करके देखो, इसका आंसर आप देखोगे 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से x बार और y बार निकाल लिया हमने। अब हम एक टेबल फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें पहला कॉलम हमारा सेल्स को हमने x लिया था, प्रॉफिट को y लिया था। हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार। x बार हमारा आया था 60 और अभी y बार हमारा आया था 8। हम इन दोनों का यूज करते हुए x बार और x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार के लिए x की वैल्यू है 20, 20 माइनस एक्स बार यानी 60, 20 माइनस 60 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 40, 30 माइनस 60 माइनस 30, 40 माइनस 60 माइनस 20, 50 माइनस 60 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, 70 माइनस 60 10। फिर आप डिफरेंस देखोगे तो 20, 30 और यहाँ पे कितना आ गया, 40। ठीक है, वैसे y का निकालना है। 2 माइनस 8 आपका आ जाएगा माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 4, 5 माइनस 8 दैट इज माइनस 3, 7 माइनस 8 दैट इज माइनस 1, 8 माइनस 8 0।
यहाँ पे 10 - 8 2, 11 - 8 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 3, देन 12 - 8 आ जाएगा आपका 4, 13 - 8 आ जाएगा 5। तो हमारे फॉर्मूले में ऊपर था r इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार। ये न्यूमरेटर के लिए हमें इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं एक कॉलम प्रिपेयर कर लेती हूँ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इसमें मुझे क्या डालना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, 6 4 जा 24 0, तो हमारा कितना आंसर आ गया 240। वैसे 30 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस होगा, 23 जा 60, ठीक है। देन 10 1 जा 10, 0 इंटू 0 0, 10 2 जा 20, देन यहाँ पे 23 जा 60, 30 इंटू 4 करिए आपका 120 आएगा, और 40 इंटू 5 कीजिए 200 आएगा। और हमें समेशन चाहिए, यानी इन सब का हमें टोटल करना पड़ेगा। तो अगेन मैं चाहूंगी कि आप पॉज करें और इसका टोटल अगर निकालें तो आपका टोटल आता है यहाँ पे 830, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा न्यूमरेटर का आंसर आ गया है 830। पर डिनोमिनेटर में हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो हमें अभी स्क्वायर निकालने पड़ेंगे हर एक वैल्यू का। तो मैं यहाँ पे x माइनस एक्स बार का क्या करती हूँ, स्क्वायर निकाल लेती हूँ। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल रही है, यानी 40 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही 30 का स्क्वायर आएगा 900, 20 का स्क्वायर आएगा 400, 10 का आएगा 100, 0 100, 20 का आएगा हमारा 400, और 30 का आएगा 900, और 40 का आएगा 1600 अगेन, और इनका टोटल आएगा हमारा 6000। करके देखिए पॉज करके वीडियो। तो यानी हमारे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू हमें मिल गई है 6000 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वैल्यू से करना है, पर उसके लिए पहले y माइनस वाई बार का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यानी 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, इसका 9, 1 0 4 9 16 25, ठीक है। इनका अगर आप टोटल करते हैं तो ये आपका मिलेगा 116। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट से निकालना है और 830 से डिवाइड करना है। तो चलिए एक बार हम करके देखते हैं, ये वाली वैल्यूज कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारा आता है क्या। तो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी हमारी 6000 मल्टीप्लाइड बाय 116, आंसर आता है ये। उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज 834.2, 834.2, और 830 से उसे डिवाइड, 830 डिवाइड बाय 834 डिवाइड करना है अभी हमें। तो हम वही करके देखते हैं एक बार फिर से। न्यूमरेटर था 830 डिवाइडेड बाय 834, आंसर हमारा था 834 डिवाइडेड .266, तो आंसर आता है 0.994। दैट इज योर आंसर। हमारा आंसर आता है 0.99। दिस इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आंसर। आई होप आपको समझा है। पहले हमने क्या किया, मीन निकाला गिवन डेटा का, x का मीन y का मीन, उसको हर एक x के वैल्यू से माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर किया। वैसे ही y का भी y मीन से माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, उसका समेशन किया और फॉर्मूले में पुटअप करके वैल्यू निकाली। आई होप आपको समझा होगा ये क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया है, आप इसे सॉल्व करके देखिए
और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर से वीडियो को